एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू संजय अक्सर। आज हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और नए वीडियो के साथ। और भाई पता नहीं यार, मैं हॉरर वाले क्यों वीडियोस के साथ आ जाता हूँ यार। मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, बहुत डर तो लगता है बट अंदर से पता नहीं यार, वो हॉरर वीडियो देखने का ना एक अलग सा मजा है। किन के साथ ऐसा होता है ये बताओ भाई। मुझे एक तो डर लगता है, ठीक है, और ऊपर से मैं लाता भी कैसे वीडियोज हूँ, अपने हॉरर वाले। अब बताओ क्या करने का। और यहाँ पे मेरे इधर का कहाँ काम कर रहे भाई, वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे सब काम आता है क्या भाई। चलो यार, इनका काम तो रुकेगा नहीं बट हमारा काम तो शुरू होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। आज हम लोग देखने वाले कुछ यूट्यूबर्स के साथ हॉरर इंसिडेंट हुआ है, वो भी ऑन कैमरा भाई। तब रिकॉर्ड करने आओ तभी काम चल रहा है भाई, एकदम धड़ाधड़ कोई गिरा रहा है, कोई ड्रिल कर रहा है भाई, क्या बोलने का। चलो यार, नंबर 1 देखते हैं। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला एक मिनट भाई, वो पहली बात भारी तो कंटेनर लग नहीं रहा। वो नहीं होता ब्लू कलर के जो क्या बोलते हैं, वो प्लास्टिक के टैंकर टाइप्स होते हैं, पानी वानी स्टोर रखते हैं, वो है ये। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। लेकिन बंदर का काम है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रुको भाई रुको, तो लोगों को देखते हैं ना धीरे से। अपनी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं भाई देखो, इधर एक बंदर बैठा था, ठीक है, और वो बंदर कूदी मार के उस पे चढ़ा। इतने में पीछे काफी भारी कंटेनर ये ले भाई, गिरा दिया उसने बंदर ने भाई। बंदर था भाई, इतनी भी डरने वाली बात नहीं थी। कहीं भी नजर नहीं आता, तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है। भाई घोस्ट का काम नहीं है दोस्तों, ये सब हमें डराने की कोशिश चल रही है। डराना नहीं कोई भी, बंदर का काम है, इसी का काम है, यही था वो। नंबर 2 चुगड़ इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान। उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ हुई रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के, जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय, अरे ये वाले वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था भाई। ये वाला काफी लाइक सुनने में भी और देखने में भी कार्टून था, बट फिर भी देखने में भी डर लगता है, क्योंकि भाई वो ऐसा इंसिडेंट था कि वो किसी के साथ भी हो सकता है। लाइक आप कभी अंधेरे में हो, आपको एकदम एक झलक आता है भाई, ये क्या है, परछाई है, क्या है भाई, डर ही जाओगे। ये देखो, क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई सी रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी। ऐसा होता है ना भाई, जितने स्पीड से आप भाग सकते हो, जितना आपके पास जान है उतने स्पीड से भाग जाओ। ठीक है, अपनी फैमिली के पास जाओ, ऐसा भीड़ वाले इलाके में घुस जाओ, बस भाग जाओ इस जगह से, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब के बाद बढ़ने लगा तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे, और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालात हो गई थी। क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकलेगा भाई देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो बिल्कुल नॉर्मल था, और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सहमत हुई। QK07 राइडर ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है, और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे, और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे, और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे, और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज। बस भाई शॉर्टकट नहीं होता वो, पता है। शॉर्टकट आपको रास्ते तक पहुंचाने का नहीं, आपको ऊपर पहुंचाने का शॉर्टकट होता है, समझ रहे हो। कभी भी ये शॉर्टकट मत लिया करो। और ये गूगल मैप्स कहीं पे भी शॉर्टकट बोल के कहीं जंगलों में डाल देता है भाई। ये शॉर्टकट सुनते ही मैं हो गया भाई, मैं समझ गया भाई, शॉर्टकट नहीं था वो। उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें अजीब लगने लगता है, और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। What? ये क्या मजाक है
और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन भाई ये को भी नहीं जाते रियल फुटेज है ये। और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों ओ को लगेगा भाई। कि ये वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई दोस्तों यार रात में ऐसे बाइक वाइक मत लेके जाया करो यार। भाई सही में उसका शैडो तो है ही नहीं यार, देखने पे चले शायद से। ये देखो जिसे देख कर शैडो नहीं है उसका नीचे। भाई उतना बड़ा अगर लाइट पड़ेगा, लाइक बाइक का हेलोजन, लाइक तेज लाइट पड़ता है, दूर दूर तक रोड दिख रहा है, बट भाई भूत का वही नहीं है, शैडो ही नहीं है। वापस पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है भाई फिर ये भी तो उसकी कोई खतरनाक है शैडो भाई। दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4 भाई मैंने तो देखो यार ऐसा भूत वूत का परछाई तो नहीं, बट मेरे साथ भी मैंने भी एक बार भूत देखा था दोस्तों। किसी टाइम स्टोरी टाइम में हम बताएंगे, अभी तो नहीं बता पाऊंगा भाई, 2-4 लोग चाहिए हमको, नहीं तो ऐसा डर लगता है बहुत तेज। कुछ हुआ था, फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, एकदम पुरानी लाइव स्ट्रीम हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक अरे गए। ये जिसे तो वो आप भी है देख यार, सकते हो। ग्लू होगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, ग्लू होगा या तो किसी चीज के चिपकाया होगा, कील निकल आया होगा। ये तो भाई नॉर्मल है यार, ये तो मेरे और साथ भी कैरी हो का चुका है भाई। reaction पीछे क्या था, पीछे इधर वो वाला भी। भी गिर और गया उसके था बाद भाई। से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं, पता नहीं उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। नंबर 5 थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। भाई के साथ ऐसा भी ही हो हुआ चुका है। थगेश के साथ जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो वही ग्रे क्या बात हुडी कर में रहे था। हो? और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुंच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए। और वो भाई वो मिस्टीरियस ऐसा तो नहीं है सिर्फ थगेश भाई को दिख रहा हो, बाकियों को नहीं दिख रहा हो भाई। ये थोड़ा सब सा अपनी मंजिल पर सोचने उतर वाली गए बात जहाँ है। लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था। भाई ये लाइक ये तो अभी स्टोरी टाइम में तो उतना समझ नहीं आएगा। लाइक आप विजुअलाइजेशन में जितना भी हो सकता है उतना डर सकते हो, बट अगर आपके साथ रियल लाइफ में होता है, एक बंदा 2-3 बार आपके आजू बाजू आ जाता है और रैंडमली, तो ये बहुत डरने वाली बात है भाई। उस टाइम पे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। लाइक आप क्या करोगे, घर भागोगे, वो घर पे वहाँ पे भी दिख जाएगा, होटल में भी दिख जाएगा, और आप कहीं पे जा रहे हो वहीं पे भी दिख जाएगा। आप किसको बताओगे हेल्प के लिए? और चलो अच्छा है कि थगेश भाई अपने दोस्तों के साथ था। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो भाई, हो गया भाई फिर तो। तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए और जब थगेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। दोनों ने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गया और पीछे हटने लगे। ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है भाई। ऐसे लोगों के सामने नहीं जाया करो भाई।
ये तो नीचे एक्सट्रीम चिप्स का है वो तो। पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे होड़ी वाले आदमी का ध्यान थकेश पर चला गया और जोर से वो थकेश की तरफ मुड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था। और जैसे ही थकेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थकेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित, जो थकेश के दोस्त थे, उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थकेश को ये समझ नहीं आया कि वो सब भाई ऐसा तो नहीं है, वो भूत ने एक अलग सा वो बना के रखा था अपना, क्या बोलते हैं, अलग सा वो डायमेंशन टाइप बना के रखा था कि नींद में वो टॉक कर, मतलब वो करने की कोशिश कर रहा था। भाई ये सुन के तो भाई बहुत डरावना चीज़ है यार। ऐसा होता है तो, ऐसा होगा तो भाई क्या सलूशन होगा, आप लोग बताओ यार कमेंट करके। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? आप अननोन प्लेस पे आप घर भी तो नहीं भाग सकते, और कहाँ ही चले जाओगे ऐसे अगर पीछे फॉलो करेगा तो। सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया था। नंबर 6, मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। होटल काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। भाई दूर रहने यही दो। एक एक्सीडेंट नहीं है। एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगह से गुजर रहे थे, जिस जगह का नाम है आर्य कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे। भाई बट इसका भी शैडो नहीं है भाई, इस अंकल का भी शैडो नहीं है, और ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। ही रोडों पे ऐसे निकल रहे, बट ये देखो शैडो तो नहीं है, बट ये मुझे लग रहा है इंसान है नॉर्मल। तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? हाँ भाई ये तो ये सारे इंसिडेंट सुनने के बाद तो मतलब रात में निकलना ये सब बंद करना पड़ेगा। मतलब रात में आप कभी ट्रैवल कर रहे हो और गूगल मैप की वजह से आपने ले ली है शॉर्टकट, तो उसके बाद तो आपको शॉर्टकट भाई कहीं और ही पहुंचा देगा यार। ऐसे बाइक राइडिंग रात में निकलना, भाई ऐसे भूतों को देखना काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और अब भाई जब सोलो वोलो हो, समझ रहे हो, तब तो ज़्यादा डर लगता है। अभी थकेश वाले सीन पे देखो, अगर वहाँ पे 2-4 दोस्त नहीं होते तो मतलब अकेला क्या करता वो, मतलब अकेला वो सोच भी नहीं सकता। भाई मैं अगर उनके जगह पे होता तो मैं तो पहले क्या करता मुझे ही नहीं समझ आता। पहले मैं घर पे कॉल करता भाई कि देखो यार ऐसा हो रहा है कि कोई तो है हमें फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं और मैं कहाँ ही जाता। वो वाला सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट लगा था। आप लोग ज़रूर बताओ यार आप लोगों को कौन सा वाला सबसे डरावना लगा, और आपके साथ ऐसा कोई भी स्टोरी हो तो आप कमेंट करके बताओ यार, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। आप लोग व्लॉगिंग वाले एंड गेमिंग वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, वहाँ पे भी है डेली हम लोग कंटेंट डालते रहते हैं। एंड आप लोगों के पास कोई भी यूनिक आइडिया हो तो कमेंट डाउन। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव फन, बाय बाय।